और गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। गाजा में स्कूलों और अस्पतालों के बाद अब रेफ्यूजी कैंप में भी सुरंग मिलने का दावा किया गया है। यहां तक कि गाजा की मस्जिदों में भी इजरायली सेना को सुरंगें मिल रही हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इन सुरंगों में थर्मोबैरिक जैसे महाविनाश के बम और दूसरे खतरनाक हथियार भी मिले हैं। ऐसे में इजरायल के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। पहले गाजा में सुरंग, फिर अस्पताल के अंदर टनल, और अब रेफ्यूजी कैंप और मस्जिद में सुरंग। गाजा में हमास के साथ जारी जंग के बीच इजरायली सेना ने एक और विस्फोटक दावा किया है। इस दावे के मुताबिक गाजा में रेफ्यूजी कैंप के नीचे भी हमास की सुरंगें हैं। इजरायल की डिवीजन 162 ने रात में जबालिया कैंप की घेराबंदी की और यहां बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। जबालिया कैंप पर हमास के ठिकानों पर तोप से भी गोले दागे गए। इजरायली सेना ने दावा किया कि जबालिया रेफ्यूजी कैंप में भी हमास ने सुरंग बना रखी थी, जिनके एंट्री पॉइंट को विस्फोट कर उड़ा दिया गया। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप में 3 सुरंग शाफ्टों पर भी हमला किया। इजरायली सेना का दावा है कि जबालिया रेफ्यूजी कैंप में हमास के लड़ाके छिपे हुए थे। रेफ्यूजी कैंप पर हवाई हमले करके इजरायल ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। इजरायली सेना को ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान गाजा की एक मस्जिद में भी सुरंग मिली। इजरायली सेना ने सुरंग में हथियार और दूसरी विस्फोटक चीजें भी बरामद की हैं। आईडीएफ का दावा है कि हमास के लड़ाके जंग में मस्जिद का इस्तेमाल कर रहे थे और सिविलियंस का इस्तेमाल मानव ढाल की तरह कर रहे थे। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान गाजा के जैतून में मस्जिद में आईडीएफ ने रेड की। आईडीएफ ने गाजा की मस्जिद में सुरंग का एंट्री पॉइंट भी दिखाया है। मस्जिद के तहखाने में रॉकेट बनाने की लैब, मोर्टार, आईडी और विस्फोटक सामान भी मिले हैं। पिछले 24 घंटों में गाजा में हमास के 250 ठिकानों पर इजरायल ने बारूद बरसाए। इजरायल ने हवाई हमला करके हमास के रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को भी तबाह कर डाला। दावा किया गया कि उसी स्टेशन से हमास रॉकेट दाग रहा था। इजरायली सेना ने हमास के उन हथियारों को भी भारी संख्या में अपने कब्जे में लिया है जिनका इस्तेमाल इजरायल पर 7 अक्टूबर के हमले में हमास लड़ाकों ने किया था। इतना ही नहीं, हमास के अड्डे से इजरायली सेना को थर्मोबैरिक बम और हथियार भी मिले हैं। इजरायल का दावा है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमले के समय थर्मोबैरिक बम का भी इस्तेमाल किया था। थर्मोबैरिक बम महाविध्वंस का दूसरा नाम है। थर्मोबैरिक बम को एरोसॉल और वैक्यूम बम भी कहा जाता है। इसे रॉकेट की तरह लॉन्च करना भी संभव है। ये हवा में ऑक्सीजन खत्म कर देता है। ये 44 टन टीएनटी की ताकत वाला धमाका करता है। धमाके से इंसान भाप बन सकता है। इस बम का वजन 7100 किलो होता है। थर्मोबैरिक बम दुनिया के महाविनाशकारी बमों में शामिल है। रूस भी कई बार यूक्रेनी ठिकानों पर हमले के दौरान थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।